जिनकी कहानी पार्ट 7। उसे अपने मुंह से सांस भी दी परंतु सब बेकार। फिर उसे न चाहते हुए भी शबनम को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर के चेक करने से पहले ही फ़हीम ने बता दिया था कि आज हमारी सुहागरात थी। वैसे भी दुल्हन को लाल जोड़े में देखकर सब समझ ही चुके थे। मुश्किल से होश आने के बाद लेडी डॉक्टर ने एक शर्त पर ही उसे डिस्चार्ज किया कि उसे 1 सप्ताह तक पूर्ण आराम करने देंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, शबनम ने फ़हीम से नजरें चुराते हुए कहा। पर शबनम बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं जब से घर लौटा हूं तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मुझे पागल कहो या कुछ भी, बस मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, शबनम ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। शबनम उसे कैसे समझाती कि उसके साथ ना काबिले वाक़या पेश आ चुका है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, यह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई गैर रूह उसके शौहर के रूप में आकर उसके जिस्म की मालिक बन सकती है। शबनम, क्या अस्पताल से बाहर खड़े होकर ही सारी बातें करनी है? चलो घर चलते हैं, वही जाकर फैसला करेंगे। मकान मालिक को चाबी देकर अपना एडवांस वापस ले लेते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है, फ़हीम ने रिक्शे वाले को रोकते हुए कहा। शबनम चुपचाप फ़हीम के साथ रिक्शे में सवार हो गई। रिक्शा बरगद वाले मकान के दरवाजे के सामने रुका। फ़हीम, क्या तुम घर को ताला लगाकर नहीं गए थे? शबनम एक बार फिर से खौफजदा हो गई थी। फ़हीम बोला, ताला लगाकर गया था, चाबी भी मेरे पास ही है। उसे अचानक ख्याल आया कि यदि शबनम का वहम यकीन में बदल गया तो उसके जेहन और शरीर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए उसने फिर से कहा, अरे शबनम, तुम अचानक से बेहोश हो गई थी तो मैं जल्दबाजी में और घबराहट में शायद ताला लगाना भूल गया होगा। फ़हीम ने रिक्शे का किराया अदा करते हुए कहा। रिक्शावाला जा चुका था। शबनम उस मकान के साए से भी थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। फ़हीम ने दरवाजा खोलना चाहा तो उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने कुंडी बंद कर रखी हो। लिहाजा उसने बहुत जोर से दस्तक दी। अब तो उसको भी यह एहसास हो चुका था कि शायद मकान में कोई बदरूह है जो इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और इनका पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह ही पहली ही दस्तक